दोस्तों अगर आपकी भी प्रॉब्लम है आईयूपीएसी नामकरण में, यानी कि आपको इस प्रकार के जब यौगिक दे दिए जाते हैं तो आप इनका आईयूपीएसी नाम नहीं कर पाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में आपको कार्बनिक यौगिकों का, यानी कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं इनका आईयूपीएसी नाम कैसे बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईयूपीएसी टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका 5 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगा, कह सकते हो आपके लिए मैंने कुछ ऐसी चीजें तैयार करी हैं जिनको अगर आप देख लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद एक भी बच्चा आईयूपीएसी कभी गलत नहीं करेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा इस प्रकार के यौगिक होते हैं जहां पर कुछ आपका कहीं पर OH, कहीं पर CH3, कहीं पर आपका Cl, कहीं पर Br, ये सब यौगिक जुड़े हुए होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया इनका आईयूपीएसी नाम लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों की हेल्प की जरूरत होती है, यानी कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग नामकरण कर पाते हो। तो सबसे पहली बात देखो मैं आपको बता दूं, इसका नामकरण करने से पहले आपको आईयूपीएसी के लिए कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में पता होना चाहिए आपको, तब आप लोग और आसानी से नाम कर पाते हो नामकरण, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको कार्बन की श्रृंखला को जानना पड़ेगा, क्योंकि नाम जब लिखोगे तो इनका यूज बहुत ही बार होता है। जैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं पर कार्बन की आपकी श्रृंखला में एक कार्बन है तो आप लोग उसको मेथ लिखोगे और उसके अकॉर्डिंग आपका एल्केन एल्कीन का फॉर्मूला लगा के मेथेन मेथिन जो भी है बनाना होता है। तो एक के लिए मेथ बोलते हैं, 2 के लिए एथ बोलते हैं, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेग। तो लगभग आपको मान के चलना है कि 7 तक के ज्यादा यूज में आते हैं, 1 से लेकर के 7 तक। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो भैया यहां पर देखो इस वीडियो को बहुत ही सीरियस देखना। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम नजदीक है और मैं आपको बहुत ही यहां पर रिसर्च के बाद और बहुत ही आसान सा तरीका लेके आया हूं। आप लोग पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, इससे कम ड्यूरेशन यानी कि कम समय में और इतना अच्छे तरीके से आपको कहीं पर समझाया जाएगा, तो वीडियो को आप छोड़ के जरूर चले जाना। इसका मैं पूरा यहां पर आपका सपोर्ट करता हूं इसमें, ठीक है। वीडियो को आप छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखना, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, आपको बहुत समझ में आएगा। क्रियात्मक समूहों की देखिए बात करें, जहां पर OH होता है आपको पता है अल्कोहल ग्रुप है, इसमें आपको जब यहां पर नाम लिखोगे तो आपको जोड़ना क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह के लिए OH के लिए ऑल जोड़ोगे। अगर CHO है एल्डिहाइड है तो भाई वहां पर अल जोड़ोगे। अगर आपका ईथर ग्रुप है तो वहां पर ऑक्सी जोड़ोगे। अगर आपका कीटोन ग्रुप है तो वहां पर ओन जोड़ोगे। समझ लेना, मैं अभी अब जोड़ के भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार इनका यूज कैसे है। अगर आपका COOH यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि अम्ल होता है, तो इसमें ओइक अम्ल जोड़ते हैं। देखिए उसके बाद NH2 कहीं पर आएगा तो एमीन जोड़ते हैं, Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, CN आएगा तो साइनो, और इसके बाद अगर कहीं पर CH3 आता है तो मेथिल, और आपका C2H5 आता है तो यहाँ पर एथिल जोड़ते हैं। बॉन्ड की बात करें तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन पढ़ेंगे, और डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर एल्कीन पढ़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन पढ़ेंगे। इतना सारणी में ये चीज़ आपको याद रखना है। समझ में आया? अब देखो ये जब क्लियर हो जाएगा, अभी इसका यूज बताऊंगा, तब यहाँ से हम आएंगे भैया नामकरण में। नामकरण करने से पहले हमें करनी होती है इसकी नंबरिंग, और नंबरिंग के लिए आपको क्या चीज देखना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है नंबरिंग के लिए। ये नियम होता है, जैसे पहला नियम कहता है कि भाई मेन चेन या लार्जेस्ट चेन में, प्रिंसिपल चेन में, इसको एक ही बोलते हैं, है ना। ये पहले मेन चेन को मुख्य श्रृंखला बोल सकते हो आप लोग। इसमें आप नामकरण यानी कि नंबरिंग कैसे करते हो, तो यहां पर इसका रूल कहता है कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड एल्केन एवं हाइड्रोजन हो, जैसे कि हमारे पास ये है यहां पर, तो आपको मेन चेन में उसको मानना है जिसमें अधिक कार्बन हो तथा हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, तथा नंबरिंग हाइड्रोजन की ओर से करते हैं। जैसे अगर आप इधर देखोगे तो यहां पर मेन चेन कौन सी है, ज्यादा कार्बन किस में है, तो जो लंबी लंबी ये आपको दिख रही है ना, ये हो जाएगी आपकी मेन चेन। अब ऐसे आप इसमें आओगे तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी, बोलोगे भैया ये जो लंबी लंबी दिख रही है यही है मेन चेन, हमने पहचान लिया। तो देखो ये एक पहला रूल है। अब नंबरिंग किधर से करना है, तो रूल आपका ये कहता है कि जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। जैसे अगर आप इसमें देखोगे यहां पर, तो बॉन्ड भी इधर से है और क्रियात्मक समूह भी इधर आपका कितने नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे OH जुड़ा है ना। तो बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है, तो नंबरिंग इधर से होगी। तो यहां पर देखो नंबरिंग करने से पहले आपको यहां पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जब कॉपी पर लिखोगे तो नंबरिंग मत करना, वहां पर डायरेक्ट नाम लिखना। इसमें 1 यहां पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भैया यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें 2 लिख देना है, ठीक है। लिख दिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसके बाद 3 आपको यहां पर लिख देना है। समझ में आया? चलिए अब नाम देखो कैसे लिखोगे। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे 2 OH है तो इसके लिए ऑल हम लिखते हैं, ठीक है।
तो क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर है, तो आप इसका नाम जब लिखोगे, देखो आईयूपीएसी इस तरीके से लिखोगे 2 और फिर इसके बाद OH के लिए क्या बोलते हैं, OH के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑल लिखा जाता है, ठीक है। तो भैया OH के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑल, क्योंकि आपने यहाँ पर ये दर्शा दिया कि हमारा भैया 2 नंबर पे ऑल है ग्रुप, तो इसलिए 2 ऑल हो जाएगा, ये हुआ। अब आओ इसके बाद देखना 1 नंबर पे क्या है हमारा, 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था एल्कीन, तो एल्कीन में आपको यहाँ पर इन जोड़ना है इसका, ठीक है ना, एल्कीन इन, तो इन आ रहा है, तो भैया यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉमा लगा के आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए आपको लिख देना है इन। समझ में आया, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल होंगी, अभी और आगे देखते जाओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 ऑल यानी 2 नंबर पे ऑल है, 1 नंबर पे इन है। फिर इसके बाद कार्बन को गिन लीजिए, संख्या को गिन लो आप लोग, कितने कार्बन हैं, देखो 1 2 और यहाँ पर होल ऑफ 2 लगा है, तो मतलब कि 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, तो भैया 5 में आता है, देखो कार्बन के लिए पेंट, और पेंट आया है तो सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर हम मान के चले तो यहाँ पर हो जाएगा ये पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन, तो ये हो जाएगा 1 इन के बाद हमारा पेंटेन। बताओ, अब आप बताओ क्या आपको क्लियर हुआ यूपीएससी, एक हुआ। अभी और आगे देखो, इसका ऐसे करोगे जैसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे आओगे। अब दूसरा देखना, इस प्रकार का एक दिया गया है, इसमें आप सोचोगे कि भैया नंबरिंग किधर से करें। सबसे पहली बात तो देखो, आपको पता है कि पहली तो मेन चयन का, मेन श्रृंखला जो प्रिंसिपल चयन है उसका चयन करना है। तो मैंने बताया था आपको रूल नंबर 1 में, सबसे पहले इस रूल में, कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन होंगे वही है हमारी लंबी मेन श्रृंखला। तो भैया मेन चयन कौन सी है, ये देखो सभी में CH आपका कार्बन है, इस वाली चयन में पहली चयन यही है और यही मेन या प्रिंसिपल या मुख्य चयन आप इसको बोलोगे। तो भैया क्या करना है, इसका हम लोग यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे मेन चयन में। अब देखना आपका क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है ना। अगर इधर से करोगे, क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH है यहाँ पर, है ना, ये CH3 नहीं है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये एल्किल ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर से करोगे तो 1 और 2 दूसरे पर मिल रहा है, और इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरे पे मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग करना, मतलब यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 ये 5 ऐसे हुआ। अब देखो आ जाओ, यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह आ कितने बार रहा है, तो बोलोगे भैया 2 बार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितने कितने नंबर पर, एक 2 नंबर पे एक 3 नंबर पे। तो क्या लिखना है, इसको नाम लिखने से लिए लिखना शुरू करना है, तो 2,3 और कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना, 2,3 के बाद लिखना है डाई, ठीक है। अगर 3 बार आता तो फिर ट्राई, 4 बार आता तो टेट्रा, 5 बार आता तो पेंटा, बस ये चीजें समझ जाना तो बस काम हो जाएगा। तो 2,3 डाई, और आ क्या रहा है, तो ऑल है, OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया ना 2,3 और उसके बाद लिख देना है आपको ऑल, ठीक है। ये लो भैया बन गया हमारा 2,3 डाई ऑल। और 4 नंबर पे क्या जुड़ा है भैया, 4 नंबर पे है CH3। CH3 को मैंने क्या बताया था कि भैया मेथिल पढ़ते हैं, तो लिख दो यहाँ से, फिर कोई दिक्कत अब क्या है, यहाँ से लिख दो 4 मेथिल, है ना, 4 मेथिल ऐसे करके यहाँ पर आपका ये मेथिल। अब इसके बाद आ जा हमारा मेन काम। मेन काम क्या है, 4 मेथिल हो गया। कार्बन की संख्या कितनी है, हमने गिन रखा है 5 है, 5 में हम क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, ठीक है ना। 5 में हम क्या बोलते हैं, पेंट आता है, मतलब पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा आगे हमारा पेंटेन। समझ में आया, बताओ आसान है ना यूपीएससी। चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, आप लोग बस बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हो कि बहुत हार्ड है। आईयूपीएससी चुटकियों में बन जाएगा, आप बस इस वीडियो को देख लेना, आपका एक भी नंबर नहीं गलत होगा। चलिए तीसरा यौगिक देखिएगा, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप के यौगिक मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो भाई यहाँ पर भी आपका क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसमें जुड़ा है आपका सबसे पहले 1 नंबर पर OH जुड़ा है, फिर आपके Cl 2 जुड़े हैं और एक जगह पर CH3 जुड़ा है। नंबरिंग किधर से करोगे आप खुद जानते हो, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और लंबी श्रृंखला जो होगी वो आपकी ये वाली है, ठीक है, ये वाली लंबी चैन है। तो इधर से नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 1 क्योंकि 1 नंबर पर OH जुड़ा है। इधर लिखोगे यहाँ पर ये 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हुए कार्बन की श्रृंखला में। अब देखो इसके बाद अब यहाँ से आईयूपीएसी का करते हैं। 1 नंबर पे क्या है भैया, ऑल है, तो 1 लिखोगे और इसके बाद यहाँ पर लिखोगे ऑल, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पर फिर अगला क्रियात्मक समूह क्या है? अगला है आपका Cl, 2 बार है। कहाँ कहाँ पर है? तो एक 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पे है। तो कॉमा लगा के आपको क्या लिखना है इस तरीके से 2,3 और यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार के लिए हम क्या लिखते हैं भैया? हम लिखते हैं डाई। समझ में आया ना? 2,3 डाई। और Cl को बोलते क्या है? तो मैंने शुरू में बताया था कि Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो। तो भैया यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो हो जाएगा ये क्लोरो। अब आ जाओ इसके बाद 2 नंबर पे और एक चीज जुड़ी है। क्या जुड़ा है? CH3 को क्या बताया था मैं? CH3 को मैंने बताया था आपको कि भैया मेथिल बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है। तो इसके लिए इसके आगे आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है 2 मेथिल भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? 2 मेथिल ये हो गया। अब आ जाओ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 है। 4 में क्या आता है? देखो 4 में आपका आता है ब्यूट, तो मतलब ब्यूटेन हो जाएगा। तो भैया यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है तो आप लोग 4 नंबर के लिए लिख देना ब्यूटेन। अब बताओ ये नाम आपने कर लिया 1R2,3 डाइक्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। नंबरिंग करो और फिर उसमें देखो क्रियात्मक समूह किधर नज़दीक है, कितने क्रियात्मक समूह है, कैसे बनेगा। जितना रूल बता रहा हूँ इतने में ही पूरा IUPAC आपका आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और हर बच्चे को समझ में आएगा चाहे आपने कभी ना पढ़ा हो, ये भी गारंटी है। चलिए तो जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखते जाना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब एक तो यहाँ पर जो आपका OCH3 है ये इसको क्या बोलते हैं? ये मेथॉक्सी ग्रुप होता है, याद कर लेना। ये आपका जो जुड़ा है ऊपर ये मेथॉक्सी है। 2 नंबर पे क्या है? OH जुड़ा है, मतलब इसको ऑल बोलते हैं। बोलते क्या है? ऑल। नंबरिंग करो इधर से। ये एक है, ये बेंजीन का ग्रुप है, बना है, ठीक है? 1 2 3 4 5। आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। C6H6 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेंजीन का, होता है ना, ये C6H6 होता है ना बेंजीन। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है? OCH3, इसको मैंने बताया कि मेथॉक्सी बोलते हैं, है ना? ये O जुड़ा है ना, तो मैंने बताया था ना कि O जो होता है ये कौन सा ग्रुप है? O ऑक्सी ग्रुप है। और ऑक्सी में आपका मेथेन वाला ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ गया तो मेथॉक्सी बन गया, है ना, ये इसमें। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 1 नंबर पे है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसको 1 और क्या लिखेंगे इसके बाद? मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, ऐसे, ठीक है? समझ में आया? चलो इसके बाद अब हमारा 1 मेथॉक्सी हो गया। 2 नंबर पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑल मिल जाता है। तो भैया यहाँ से लिख देंगे 2 ऑल, 2 ऑल। और ये पूरा ये दोनों क्रियात्मक समूहों का नाम हमने कर दिया। अब ये ग्रुप क्या है? बेंजीन है। कौन सा ग्रुप है? बेंजीन है। तो भैया इसको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, फिर लिख देना है बेंजीन, ठीक है? बेंजीन, ये हमारा बन गया हमारा बेंजीन। ये देखो इस तरीके से नाम इसका हो गया 1 मेथॉक्सी 2 ऑल बेंजीन। तो बताओ अभी तक मैंने जितने यौगिक बताए क्या आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। अभी और देखते जाओ, इस प्रकार के यौगिक और आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से जैसे आपके पास एक अगला यौगिक है 5वां नंबर, इस पे नज़र डालो थोड़ा सा, देखना कितना मजे तरीके से हम इसको समझते हैं। इसका नंबरिंग अगर आप यहाँ से करोगे शुरू से लेकर के, है ना, तो 2 और ये 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब इसमें ध्यान दो, आपको यहाँ पर CH3 यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है, मतलब 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है। तो भैया यहाँ से CH3 को हम क्या लिखते हैं? देखो इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं IUPAC 1,4, ठीक है? और 2 बार जुड़े हैं तो मैंने बताया था कि जब 2 बार जुड़ते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं भैया? डाई बोलते हैं। सिंपल सा है। तो 1,4 लिखने के बाद आपको लिखना है डाई। क्या लिखना है? डाई। और इसके बाद आपको पता है कि CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। देखो जितना इस पेज में मैंने लिख के रखा है इससे बाहर नहीं आएगा। इन सारे क्रियात्मक समूहों को, कार्बन की श्रृंखला को, बॉन्ड को सब याद कर लो और इतना देख लो। याद करने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? आपको पता है केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो NH3 एमीन, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, मेथिल, एथिल, है ना, एल्कोहल का ग्रुप और एल्डिहाइड का ग्रुप, है ना, और ईथर का ग्रुप और कीटोन का ग्रुप और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप, ये सब कुछ आप पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, ठीक है? जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है इसमें सारा कुछ ये आता रहेगा और आया भी है। तो देखो यहां से हमारा CH3 क्या है? मेथिल है। अब देखो इसमें क्या करेंगे? 1,4 लिखने के बाद डाई लिख देंगे और इसमें हो जाएगा CH3 को हम बोल देंगे मेथिल, ठीक है? ये हमारा हो गया मेथिल।
अब देखो मेथिल हुआ। अब इसके बाद जैसे आते हो तो यहाँ से 1 2 3 3 नंबर पे आपको OH ग्रुप भी दिख रहा है, देखो इसमें तो 3 नंबर पे OH है, तो मतलब लिख दो 3 और इसके बाद 3 को क्या बोलते हैं भाई, OH को ऑल बोलते हैं, तो 3 ऑल हो जाएगा, है ना। देखो वहीं पर सारा कुछ आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का पूछे चाहे जैसा पूछे, आपको सारे रूल्स ऐसे ही लगाने हैं। और ज़्यादातर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा यौगिकों को थोड़ा ऐड कर करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 3 नंबर पे ऑल है, उसके बाद पूरा ग्रुप क्या हमने क्रियात्मक समूहों का काम कर दिया और फिर इसका पूरा नाम लिख देना है बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन ही है। तो भैया इसके बाद आपको क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना है कॉमा करके आपको बेंजीन। बताओ ये आपका आया कि नहीं। तो ऐसे भी यौगिक आते हैं और ऐसे भी यौगिक आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास इस प्रकार से एक और है। अब इसमें कार्बन का चयन करने में तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे आप लोग, क्योंकि पता है कि भैया जिसमें ज़्यादा कार्बन है ये लंबी लंबी श्रृंखला चल रही है, सबसे बड़ी चयन यही है और यही है कार्बन की श्रृंखला। नंबरिंग किधर से करना है आपको पता है सबसे पहले कि भैया जब इस प्रकार के यौगिक आएंगे तो नंबरिंग हमें आपको किधर से करना रहेगा, जिधर से आपका डबल ये जो आपके एल्किल ग्रुप है ना, अगर डबल पड़ जाते हैं तो वहां से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग का नियम है। अब यहाँ पर जैसे नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो आप बोलोगे भैया इधर की क्रियात्मक समूह नजदीक है, इधर से क्यों नहीं किए। तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक नियम आपका ये कहता है, इसमें देखो यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एल्कीन सभी हो तो मेन चेन डबल बॉन्ड वाला हो तो मानेंगे चाहे उसमें कार्बन की अधिक संख्या हो या ना हो। मतलब नंबरिंग का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले से भी नंबरिंग होती है। इसके अलावा अगर कभी फंक्शनल ग्रुप मेन चेन हो और उसमें से जैसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तथा नंबरिंग भी उधर से जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। जैसे इधर से नज़दीक है तो इधर से करेंगे और बॉन्ड इधर से नज़दीक है तो भाई इधर से आप नहीं करोगे, है ना। तो यहां पर आप अगर नंबरिंग इस तरीके से करते हो तो देखो यहां पर आपका एक थोड़ा सा रूल्स डिसमिस हो रहा है। आपको इसमें फिर ये देखना सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, ऐसे में, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से यहां पर सही हो जाएगा इस वाले में अगर देखें तो जैसे आप करते हो यहां से नंबरिंग, मान लो यहां से करते हो 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे। अब देखोगे तो आपको 2 नंबर पे और 3 नंबर पे दो आपके यहाँ पर ये भारी हैं, CH3 3 बार जुड़े हैं। तो पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ से देखो लिखोगे इसका जब IUPAC तो 2,3, देखो 2,3। अब यहाँ पर 2 में 2 बार है तो इसके लिए आपको 2 जो है 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार कितना, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी, तो इसके लिए 2 बार लिखो, मतलब 2,2 और उसके बाद 3 पर है तो 2,2 के बाद 3 लिखो। और कितनी बार जुड़ा है, 3 बार जुड़ा है। तो 3 बार के लिए मैंने बताया था ना ट्राई लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे ट्राई, और ट्राई में क्या है मेथिल है CH3, तो भैया इसके बाद लिख दो मेथिल। इसके लिए हमने इधर से नंबरिंग करी थी, ठीक है। ये काम खत्म, हमारा मेथिल हो गया। अब 4 नंबर पे क्या है OH है, तो इसके लिए आप कर दो 4 और फिर इसके बाद OH को हम क्या लिखते हैं ऑल लिखते हैं। फिर कार्बन कितने हैं श्रृंखला में 5 हैं, हमने नंबरिंग करी 5 नंबर पे पेंट आता है अर्थात ये हो जाएगा पेंटेन, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा हमारा पेंटेन। खत्म। चलिए ये देखो इसके बाद 7वां देख लो। अगला यौगिक किस तरीके से दिया गया है और इसमें आपका यहां पर कह रहा है कि इसका भाई नामकरण करके बताओ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर तो आपका ये क्रियात्मक समूह के साथ CH3 जुड़ा है और इसको मैंने बताया था कि ये कौन सा ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है। यहां पर मैंने बेंजीन में बताया था ना, ये CH3 अगर OCH3 जुड़ा है तो मेथॉक्सी बोलते हैं इसको। तो पहले तो आपका यह मेथॉक्सी अलग हो जाएगा। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3, ठीक है। 1 नंबर पे मेथॉक्सी है तो इसके लिए नाम जब लिखोगे तो यहां से लिखोगे 1 और फिर इसका नाम लिखोगे यहां पर क्या मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी लिख देना ऐसे। और इसके बाद आ जाना अगले पे 2 नंबर पे CH3 है तो भैया यहां से कर दो 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल कर दो। और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर आपके 3 कार्बन है। 3 नंबर पे क्या आता है देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो मेथ एथ प्रोप, 3 नंबर पे प्रोप मतलब कि ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन, क्या बनेगा प्रोपेन बन जाएगा। बताओ चीजें क्लियर हैं, समझ आ रहा है ना। IUPAC अब तो नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं, आप छोड़ के भी नहीं आना। चलो इस तरीके से करना है। अगला यौगिक देखो ये इस प्रकार से एक दिया गया है ना।
तो ये भी आपका वैसे काफ़ी आसान है भाई। इसमें आपको सबसे पहले नंबरिंग करना है। सबसे पहली बात नंबरिंग, वही चीज़ जो कि मैंने बताया है कि नंबरिंग आप इधर से करो, यहाँ जैसे ये हो जाएगा, इधर से करोगे तो ये आपका तीसरे पे आ रहा है, इधर से करोगे तो भी तीसरे पे आ रहा है, तो चाहे इधर से करो एक ही बात है ना, क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पर है 3 नंबर पे, 1 2 और ये 3, इधर से करते तो 1 2 3 पे आता है ना, तो एक ही चीज़ है, ये हो जाएगा नंबरिंग। अब देखो इसका पहले हम लोग क्रियात्मक समूह न लिखे, पहले इसके फंक्शनल ग्रुप में जो यहाँ पर आपके जो है ये आपके ग्रुप जुड़े हैं क्रियात्मक समूहों में, तो देखोगे जैसे कि CH3 3 बार है ना, तो एक बार 2 नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे दोबारा है, फिर उसके बाद 4 नंबर पे है, तो ये हो गया 3 बार। तो भैया यहाँ पर लिख दो आप इसको क्या, ट्राई लिख दो, ठीक है, ब्लर हो जा रहा है यार। तो 3 बार आपका ट्राई, और CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, तो ट्राई मेथिल इसका नाम हो जाएगा। एंड इसके बाद देखोगे तो आपका 3 नंबर पे क्या है, ऑल है, तो 3 ऑल कर दो इसको, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए आपका पेंटेन आता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, ये हो गया इसका नाम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक एक हो गया। अगला यौगिक किस तरीके से देखो दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर आपके 2 OH हैं, ठीक है, इधर से करोगे तो भी दूसरे पे पड़ रहा है, इधर से करोगे तो भी दूसरे पे पड़ रहा है, चाहे जिधर से करो एक ही बात है। तो भैया यहाँ से कर लो 1 2 3 और ये 4। नामकरण करने से पहले आपको भैया उसका नंबरिंग जरूर कर लेनी है, ठीक है, और नंबरिंग ऐसे लिखना मत कॉपी पर, दिमाग में सोच लेना या कहीं पर साइड में आप लिख सकते हो रफ कार्य के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखो 2 नंबर और 3 नंबर पे 2 बार पढ़ रहा है तो इसका नाम लिखोगे 2, 3, और 2 बार पढ़ रहा है तो लिखोगे डाई, ठीक है, डाई। और फिर OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल। और इसके बाद आपका कार्बन कितने पड़े, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आपको क्या पता है, हमने बताया था कि ब्यूट बोलते हैं, तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सभी में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे ही पूरा करना है। अब इस प्रकार से देखो आपने IUPAC पूरा का पूरा सीखा, और ऐसे यौगिक आपके बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के अंतर्गत जो आते हैं ना 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। एक मैंने वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने आपको उपसह संयोजन यौगिक वाले जो यौगिक चैप्टर हैं उपसह संयोजन वाले है ना, जिसमें आपका ब्रैकेट वाला IUPAC होता है, उसका भी मैंने वीडियो दे दिया है, जिसमें आपका लिगेंड वगैरह के आपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो मैंने दे दिया है वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। आपका यहां से और उस वीडियो से आपका टोटल जो है 5 नंबर के टॉपिक पूछते हैं बोर्ड के पेपर के किसी भी सेट में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको एक वीडियो बहुत जल्द क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे इस प्रकार के टॉपिक पर भी मिलेगा। केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।